भवते सर्वे स्वागतम अस्ति अस्माकं बिग बॉस इकोना विंशातितम अवार्तने यात्रा विविधा हास्यम छ आश्चर्यम प्रतिदिनम दृश्यते। यानी ये संस्कृत में मैंने बोला, इसका मीनिंग बताती हूँ। वेलकम एवरीवन टू वन एंड ओनली बिग बॉस 19 रिव्यू। योर क्वारल्स, लाफ्टर एंड सरप्राइजेस आर सीन एवरी सिंगल डे। लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा। वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू बाय वन एंड ओनली ऋतु सुरीशा पवार। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं सलमान खान की ग्रैंड एंट्री। और फिर आज तो भैया एक बॉस का बर्थडे सेलिब्रेशन है। सलमान खान कहते हैं आज घर के बॉस का बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो एक काफी सामान आ रहा है स्टेज पे, ज्वेलरी बॉक्सेस, कुछ खाने पीने का सा सामान लग रहा है, साड़ीज आ रही हैं। तो भैया ये सब टॉन्ट हो रहा है अपनी तानिया पे। तो तानिया को आके वो बोलते हैं फिर अभिषेक को और शहवाज को स्टोर रूम में कुछ रखा है, लेके आओ। तो वो लेके आते हैं। एक बॉक्स में था टियारा, उसको रानी बनाना है ना, उसको थ्रोन पे बिठा दिया है। तो अमाल कहता है पीछे से पंखा भी झलो भैया, रानी के लिए पंखा झलो, हमारी ग्लव्स क्लैड रानी जिसने तो ग्लवेरिया फैला दिया है घर में। आज तो भैया सब लोग ग्लव्स पहन के आए हैं, मुझे तो बड़े अजीब लगते हैं। आवेज ने भी पहना था, बशीर ने भी पहना और अपनी आशनूर ने भी पहना हुआ ग्लव्स फैशन ग्लवेरिया ही फैला दिया है भैया तुमने, तानिया मित्तल इस घर में। फिर वो कहते हैं, वो बकलावा लेके आते, कहते हूँ बकलावा आई होप ये दुबई से हो। उन्होंने कहा दुबई नहीं, दुबई के थोड़ी पास की जगह डांडा से है। तो सलमान ने कहा वैसे तो ये बकलावा बनता है टर्की वालों से, पर तुम टर्की जाती तो हो, पर वहां पे मुंबई का वड़ा पाव खा के आ जाती हो। तो टर्की वालों को बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा तानिया के घर के बाहर ही हम तो बकलावा की फैक्ट्री लगा देते, पर उस पे भी उनका पानी फिर गया उनकी कोशिशों पे, क्योंकि आपके घर वालों ने तो वो फैक्ट्री खरीद ली बकलावा की। फिर टर्की वालों ने अब तो क्या करें, कुछ तो हमें खोलना है इसके लिए। तो उन्होंने सोचा ये जो दाल खाने जाती है दिल्ली में, वो ही फैक्ट्री हम खोल लें, यहीं पे इनकी दाल को थोड़ी गला दे, समझे टॉन। और वो हार पहन के आई हुई बड़ा सा। तो सलमान खान कहते भैया ये हार जो तुम पहन के आई हुई, तुम्हारे पास तो इतनी इतनी खाने हैं, वो डायमंड की भी है, रूबी जो भी है सब है, कोयले की भी। कहती नहीं मेरे पास तो अब सलमान खान है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि भैया, फिर कहते बर्थडे विश मांगो। कह रहे मैं चाहती हूँ, मैं घर में यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो रिश्तेदारी बांधना चाहती है सलमान खान। जो सलमान कहते हैं भैया नमस्ते, जो भी मेरे साथ रिश्तेदारी बांधता है वो फंस जाता है। तो भैया ठीक है जैसे भी है। उसको बहुत ही इरिटेट हो रहा है, दिख रहा है सलमान खान का उसके प्रति। वो बंदी मगर छोड़ती नहीं है कोई भी मौका पे चौका मारने के लिए। तो फिर वो क्या कहती है कि वो हाँ तानिया को गिफ्ट मांग रही है। तो वो कहती है वही मेरे को अपना रिलेटिव मांग लो। फिर वो कहती है आपने मेरे को बना लिया है ना अपना। फिर वो कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, जब से मैंने आपकी मूवी देखी है ना, वो थी हम साथ साथ हैं। तो वो पूछते तब आप कितने साल की थी। तो देखो झूठ पकड़ा क्या कहती है, मैं 10 से 11 साल की थी। तो 1999 में हम साथ साथ है रिलीज हुई थी। तो देख लो इनकी उम्र कितनी हो गई है, 2025 है। तो झूठ पकड़ा क्या तानिया मित्तल तुम्हारे मुंह से। फिर वो पूछे तुम कितने बजे पैदा हुई। तो कहते मैं 2 बज के पता नहीं 54 PM पे पैदा हुई। कहती क्यों पैदा हुई तुम। सलमान खान बुद्धू तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, तुम जैसी हो, तुम्हें सही आईना दिखा रहा है सलमान खान। मुझे सलमान खान का बहुत पसंद आया ये सब जो उसने बोला। और तुम्हारा झूठ पकड़ा गया कितना सारा, तुम जाती हो टर्की वहां पे मुंबई का वड़ा पाव खाने। अब सलमान खान ने फिर फिर उन्होंने कहा चलो तुम्हारी विश एक करो, तुम कोई और विश मांगो, वो पूरी करते। तो कहती जो इसके ग्रुप के लोग हैं वो आके मेरी बड़ाई करे। वो कहते वो तो रोज करते रहते, तो चलो तानिया तुम बड़ाई करो। तानिया ने कहा चलो, इसको तो खाना बनाना नहीं आता, अपना एक वो गाया शायरी टाइप करी, पर अब गोली रोटियां बनाने लगती। कहती बड़ा जोर के मारा तुमने। तानिया कहती है उसको पसंद नहीं आया ये वाला जोक उसका। फिर वो कहती है अमाल और जीशान बनेगा तानिया, क्योंकि ये मेरी एक्टिंग करता रहता है, और अमाल ये गाएंगे गाना। तो इनका एक शो कर दिया भैया, कह रही कि सही लगा। अब गौरव को पड़ी है डांट। गौरव को बोल दिया सलमान खान ने कि यू आर नॉट सीन एंड नोबडी वांट्स टू सी यू ओनली। आई सेकेंड हिम, आई जस्ट डोंट लाइक हिम एट ऑल। सबके मुद्दों के पीछे जाता है, उन्हें भड़काने की कोशिश करता है, जैसे पता नहीं क्या एक्ट कर रहा है वो। अमाल के हेयर स्टाइल पे बोला जब तुम वीकेंड का वार पे आते हो ये बड़ी शरीफों वाली हेयर स्टाइल करके आ जाते हो, बाकी दिन तो ऐसी नहीं रहती जब खूब हवा में गालियां फेंकते हो। कहते नहीं सर मेरे दिल को बड़ी फटकार कि भैया तुम कुछ नहीं करे, तुम्हारे फॉलोअर तुम्हें अगर जिता भी देंगे तो तुमने क्या हासिल किया, कुछ तो तुम कर नहीं रहे हो, जग जाओ अभी भी टाइम है। अब अभिषेक और अशनूर की क्लास लगी। अभिषेक को वो बोलते हैं अभिषेक कैप्टन, नो अशनूर कैप्टन, नो अभिष कैप्टन, नो गौरव कैप्टन, क्योंकि भैया कैप्टन नाम के लिए तो अभिषेक था, मगर सब उसकी रस्सी पकड़े बैठे थे इसके साथ के ग्रुप के लोग। और वो आशनूर को वो सब बता भी रहा, कोई भी डिसीजन लेते थे आशनूर जब ऐसे करती थी, नॉट करती थी, मानता था। वो कह रहा नहीं मैं अपना डिसीजन लेता हूँ। उसने आशनूर भी बड़ी ढीठ लड़की है, बहुत गंदा प्ले करती है, अपनी एज से तो इतनी बड़ी लगती है, गॉड एंड चलती कैसे है ऐसे करके हॉट स्टाइल में गंदी लगती है। जस्ट डोंट लाइक हर एट ऑल गाइस, आई जस्ट डोंट लाइक आशनूर एट ऑल। शी इज टू बिग फॉर हर एज, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनती है। अगर तुम कोई भाई रोल मिल गए कोई, तो वो तो अपनी एक लक होती है भाई, किसी को कोई मिल गए तो इसमें क्या अपना वो करती रहती है अपने को। भाई ऐसे लोगों को
सबक मिलना चाहिए कभी ना कभी। ये जो ओवर एक्टिंग की दुकानें होती है ना ये लोग। फिर अभिषेक को कह रहे कि तुम तो भाई कैप्टनसी के टास्क के पहले कैप्टन जब नहीं थे तब तो तुम्हारा अलग ही रोल रहता था, अब तुम्हारा अलग है। तो वो कहता है कि नहीं, तब मैं मतलब ऐसे ही करता था, अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को काम एंड क्वाइट कंपोज सेल्फ, मेरा यही असली चेहरा है, तो मैं ही सबके सामने दिखाना चाह रहा हूँ। तो भैया सब बता दिया सलमान ने कि तुम इतने अच्छे कैप्टन नहीं बन पाए। अब एक टास्क दिया नेहल को कि उनको कहना था कि चेहरों से नकाब उतारना था किन घर वालों के, 3 घर वालों को, उनके सपनों और उनके इरादों को पानी फेंक कर। तो वो सबसे पहले बनाती है तान्या को कि बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है और बहुत गंदा खेल रही है एंड बहुत ही एक मतलब कि बहुत बैड पर्सनैलिटी की लेडी है, नेगेटिविटी है इसके अंदर सबके लिए। और जिन लोगों को भी मैं डिसलाइक करती हूँ, जिनके इतना मैनिपुलेटिव सेल्फ वाले लोग होते हैं ना, इविल लोग होते हैं, उसमें इसकी रैंकिंग रहेगी नंबर 1, जस्ट इमेजिन। और कहती है 100 मुखौटे पहनकर घर में घूम रही है, अपने दोस्तों को पीठ पीछे वार करती है, तो उसके ऊपर फेंका, फिर जीशान जी पे फेंका कि ये मास्टरमाइंड है, फिर बशीर के ऊपर फेंका कि वो उसने उसके बारे में अननेसेसरी टॉक करी थी ना बाहर की, तो ये तीनों को कर दिया। फिर भैया अवेश की क्लास लगती है और तभी आ जाती है एंट्री हमारी गौहर खान की। बहुत ज्यादा बोल रहे थे ट्र 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 ट्र, सलमान खान को लगा यही ना होस्टेस बन जाए, उसको जबरदस्ती बाहर खदेड़ा। 1-2 पॉइंट उसने अमाल के पकड़े कि उसने अमाल से कहा तुम तो कहते हो कि अवेश के ये जो फैन फॉलोइंग है सब बकवास है, 35 मिलियन जो इसमें 25 तो फेक है, और वहीं दूसरी तरफ तुम कहते हो तुम 20 लाख का इसको काम देते हो, तो फिर जब इसके फेक फॉलोअर्स है तुम इतना पैसे का काम कैसे दे सकते हो उसको। पॉइंट टू बी नोटेड। अमाल तुम्हारी भी आज बहुत चीजें बाहर निकली हैं, सलमान खान ने भी बताया। फिर वो कहती है उसको कि अमाल ने कुछ ग्रुप वो नेहल के बारे में बताती कि नेहल ने जब एम्पैथी दिखाई अवेश के साथ तो अमाल ने उसका भगेड़ा खड़ा कर दिया कि तूने इसके साथ क्यों एम्पैथी दिखाई, तेरी एम्पैथी मेरे साथ होनी चाहिए, अगर तू ऐसा करेगी तो मेरे ग्रुप की नहीं है। तो बड़ी ऐसी टॉक करता है। फिर वो बताती है कि तुम अपने फ्रेंड्स के बारे में पीठ पीछे बात करते हो, तुम तान्या को बोलते हो ये चिपकू है, ये चेप रहती है मेरे ऊपर, देख लो तुम कैसे सब अपने फ्रेंड्स के बारे में गलत टॉक करता है, दस उधर फिर आके सॉरी बोल देता है। और फिर सलमान खान उसको बोलते हैं अवेश को तुम वेकअप करो, और अमाल को कहते हैं तुम थोड़ा अपना रिस्पेक्टफुल बनो। और अमाल के बारे में एक चीज और बता के जाते हैं कि भाई तुम्हारे जो फादर है वो सबसे सॉरी बोल रहा है घर के बाद, तो यू नीड टू वेक अप। मैं तेरे को यहाँ पे लेके आया था इस शो में ताकि तू अपना जो तेरे एक गलत भार था रूप तेरा, बिकॉज यू सच अ फैंटाबुलस सिंगर, तो तेरे बारे में जो गलत चीजें फैली हुई मेरे को उसको रेक्टिफाई करनी थी, तो और अपना गलत दिख रहा है यहाँ पे, तो गालियां हवा में मत फैलो। प्रणीत को तुमने बशीर ने बोला था गांव वाला, तो वो कहता है गांव में से तो हम सभी आए हैं, चाहे हम यहाँ पे पैसा कमा के फार्म बना रहे हैं, तो वो भी तो एक गांव खेती बाड़ी हुई, तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना। प्रणीत के तो टसुए बहने लग गए थे, वो कहता है ये पुणे का है, क्योंकि उसने भी बशीर को गलत बोला था कि ना तू ज्यादा एक्ट करता है, तो वैकी एक्ट करता है, ये सब करता है, तो भाई अगले को भी हर्ट हुआ। तो फिर अब बशीर और अमाल कह रहे हैं अब हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, बिग बॉस ने हमें अच्छा बताया, अब हम करेंगे अपनी मूव्स रेक्टिफाई। तो देखते हैं कैसा रहेगा आगे की जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।